अगर आपके 10वें स्थान में चंद्रमा है, मतलब 10वें खाने में 10th हाउस में मून है, तो ये क्या परिणाम देगा इसका हम लोग चर्चा करेंगे अभी, और बाकी हाउसेस की भी आगे मैं डिस्कस कर लूँगी। तो देखिए 10th हाउस में ये आपको बहुत ही कंसर्न्ड बनाएगा अपने काम काज के लिए। मतलब यहाँ पर जातक काफ़ी सोचेगा, बहुत सोचेगा कि मेरा काम जो है मेरे लिए सब कुछ है, और उसका ध्यान अपने काम में जाएगा। काम मतलब व्हाट, अपने करियर में, प्रोफेशन में, ठीक है। मतलब दिनचर्या, नॉर्मल चीज़ों को छोड़कर जो आपका एक एम्बिशन, आपका नाम होता है, आप संसार में जो करने आए हो, जो आप में गुण है, इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत लोग होंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, लेकिन वो डब्बे बेचते हैं या वो सिलाई बुनाई का काम करते हैं। तो एवरीथिंग, सब कुछ, मतलब आप समाज के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हो कुछ करके, जिससे आपको पैसे भी आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जातक जो है वो बहुत सिंसियर होता है अपने काम के लिए, अच्छा अपने नाम के लिए भी, कि समाज में उसका कैसा नाम है। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब अच्छी चीज़ें ये हैं कि जातक अपने नाम को लेकर अच्छा सोचेगा और ये चाहेगा कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मुझे मान सम्मान आदर दें। हाँ, तो ये तो अच्छी बात हुई, और बहुत अच्छा भी होगा अपने काम में, क्योंकि वो सिंसियर होता है और बहुत भावुक होता है अपने नाम को लेकर, तो इसलिए वो अच्छा करता भी है। ओके, नेगेटिव एस्पेक्ट, मतलब यहाँ खराबी ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा डूब जाओगे कामकाज में और अपने नाम को लेकर, अपने काम को लेकर सिर्फ उसी में पड़े रहते हो। तो आपके जो आपस के जो रिलेशन है, पर्सनल लाइफ जो बोलते हैं ना हम, कि आपके घर में अगर आप औरत हैं तो हस्बैंड, बच्चे, शादी नहीं हुई है तो माता पिता, आदमी पुरुष हैं तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, उनको समय आप नहीं देना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहोगे, दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत अपने काम में हमेशा आपका मन लग रहा है और उसी में आप फंसे हुए हो, समझ रहे हो। तो ये होता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव, जो एक खराबी है वो ये एक खराबी है यहाँ पे, कि इंसान वर्कोहॉलिक हो जाता है, काम में हमेशा लगा रहता है। तो ये यहाँ पर होगा, जातक का नाम होगा बहुत लोगों के बीच में, समाज में, मतलब बहुत लोग उसको सम्मान देंगे। तो यहाँ पर जातक अच्छे लीडर हो सकते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, बहुत लोगों का प्यार मिलेगा, सबसे काफ़ी जान पहचान, आप गवर्नमेंट के अच्छे पोजीशन में हो सकते हो, आप पॉलिटिशियन हो सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि आप सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और करते हो। ओके, तो अच्छा पोजीशन है, नाम होता है जातक का, पॉपुलर होता है जातक, तो ये भी देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हुआ 10वें घर का, 10th हाउस का। अब देखते हैं कि अगर आपका चंद्रमा यानी मून 11वें स्थान पर है, 11th हाउस में है, तो क्या परिणाम देगा। देखिए यहाँ पर नाम जातक जो है उसको लोगों के साथ अच्छा लगता है, मतलब उसको आपने सुना है ना ये वर्ड इंग्लिश में, पीपल्स पर्सन। ओके, मतलब वो यारों का यार, ऐसे टाइप के लोग होते हैं, यारों का यार, कि उसको लोगों के बीच में अच्छा लगता है, ग्रुप्स में अच्छा लगता है। और अगर उसको बहुत लोग नहीं मिले बातचीत करने के लिए, अपना समय बिताने के लिए, तो उसको अकेले में अच्छा नहीं लगेगा। उसका मन में क्या होगा पता है, कि मेरे बहुत सारे जो है लोग एक साथ बैठूं और मैं बात करूं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि किटी पार्टी देखा है आपने, जहाँ पर बहुत सारी औरतें जो हैं वो साथ में बैठकर बात करती हैं, खाना खाती हैं, टाइम बिताती हैं। तो उस टाइप का एक माहौल होगा कि जातक जो है वो बहुत लोगों के साथ काम करता है, बड़ा सा ग्रुप है उसका। ओके, पोजीशन यहाँ पर ठीक है, मतलब 11वें स्थान पर अच्छा है। बस ये है कि कभी कभी आप अपनी अहमियत दूसरों की आंख से देखना चाहोगे, मतलब आप इतना खो जाते हो कि मुझे सबके बीच में ही रहना है, कि अगर आपको आपका टाइप का ग्रुप नहीं मिला, लोग नहीं मिले, तो आप उदास हो जाओगे।
और आपका जो दिमाग चलना बंद हो जाएगा और खो जाओगे, काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा, बहुत उदास हो जाओगे, ठीक है। जो आपका मन चाहा जो इच्छाएं हैं वो भी आपको नहीं आएंगी। मतलब अगर लोग नहीं हैं आपके जीवन में तो आपको इसका बहुत बुरा लग सकता है। 11वें स्थान में अगर चंद्रमा है, ठीक है, तो ये है। और थोड़ा सा आपको मूड स्विंग का इशू होगा। मूड स्विंग मतलब कभी आप जो है ठीक हो, कभी बहुत कुछ एक साथ करने का मन करेगा कि मैं बहुत कुछ के लिए ट्राई करूं, और मन बहुत पॉजिटिव है। और कभी कभी आप एकदम दुखी हो जाओगे, आपको ये होगा कि मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे किसी से बात नहीं करना है, अकेले बैठना है। तो ऐसे भी अजीब एक्सट्रीम हो जाएगा। ओके, मोस्टली ये होगा आपके मन में कि मैं सबके बीच में रहूं, सबके समक्ष रहूं, और उन्हीं के बीच में मुझे खुशी मिलता है, लोगों के बीच में, अपने टाइप के लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा भी समय आएगा जब आपको लगेगा कि मैं किसी के साथ नहीं रहूं, मुझे अकेले बैठना है, इतना दुख लग रहा है आपको। ओके, तो ये भी यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल एक पिक्चर दिया है, समरी एक टाइप का आप बोल सकते हो 11वें स्थान के लिए, ठीक है। तो यहाँ जातक को ये है कि थोड़े अपने मन को आपको शांत रखना है, और अपनी जो आइडेंटिटी है, मतलब आपकी जो अहमियत है, वो हमको दूसरों की आंख से नहीं हमको देखनी है। आप अपने आप को तो जानते हो ना, तो अपने आप के साथ आपको बॉन्ड बनाना है और समझना है कि आप क्या हो एज अ पर्सन, इंसान के तौर में हम क्या हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर चंद्रमा आपके 12वें स्थान में है, मतलब अगर मून आपके 12th हाउस में है, तो देखिए यहाँ पर जातक जो है वो दूसरों, उसको ना काफ़ी सेंसिटिव नेचर का होता है। सेंसिटिव मतलब काफ़ी भावुक होंगे और दूसरों को बिना कोई मतलब तंग नहीं करना चाहते हैं वो। ओके, उनको काफ़ी इतना अक्ल और समझ होता है कि मेरे एक्शन से, यानी कि मेरे किसी काम से, किसी बुरे काम से, मेरे मतलबी होने से दूसरों को तकलीफ़ हो सकती है। तो वो भावुक किस्म का इंसान होगा और मोस्टली वो अपने तक ही रखेगा। मतलब एक चुपचाप शांत इंसान, दूसरों से कटा हुआ, इस टाइप का इंसान हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी अवेयर होता है। अवेयर मतलब लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी शक्ल से ये शायद नहीं पता चलेगा कि वो इतना सोच भी रहा है, लेकिन उसका मन होगा, हर चीज़ में अवेयरनेस होगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे रहते हैं लोग, क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ें हैं और ये अच्छी बातें हैं। और मोस्टली ऐसे जातक का नेचर ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चुप चुप ही रहते हैं, उतना बात नहीं करते हैं सबसे, शांत टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा उनके लिए ये होगा अगर वो जो ऐसे लोग हैं जो समाज में नीचे के स्तर के हैं और बहुत ही मतलब जिनके पास कम चीज़ें हैं, या तो पैसों के वे में होगा, या तो किसी का फ़ीस भर दिया स्कूल का, या किसी तरीके से आपने दूसरों की मदद कर दी। तो 12वां स्थान जो है, देखिए दोस्तों, चैरिटी का भी है। मतलब आप किसी तरीके से दूसरों का जीवन जो है वो अच्छा करना चाह रहे हो। तो यहाँ अगर मून है, यहाँ अगर चंद्रमा है 12वें स्थान में, तो जातक को ना दूसरों का मदद करना चाहिए कुछ वे से, कि किसी तरीके से मैंने दूसरों की मदद कर दी जिसको सच में ज़रूरत है और आपको पता है ये बात। ओके, तो ये आप कर सकते हो। इससे आपके मन को शांति मिलेगा और आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी। ये आपको सोचना है। यहाँ 12वें स्थान में जातक को अपने खर्चों को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। वो ये सोच सकते हैं कि मेरा खर्चा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या कभी कभी ज़्यादा हो भी जाएगा। ओके, तो यहाँ हम इनको ये सलाह देते हैं कि पैसों के मामले में थोड़ा सा केयरफुल, मतलब आप जैसे ही पैसे आते हैं आपके पास तो आप उसको जमा कर सकते हैं, और अच्छा खासा रकम आप रख दीजिए बैंक में, या किसी तरीके से आपने उसको निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है कि आपका पैसा बने। ओके, तो थोड़ा हमको इसमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हो सके तो दूसरों से उतना उम्मीद मत रखिए जीवन में। अगर आप इमोशनल हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि मुझे लोग दुखी कर रहे हैं या मुझे कोई क्यों नहीं समझ रहा है, तो आपको दुख मिलेगा, ठीक है। तो 12वें स्थान में अगर आपके मून है, चंद्रमा है,
तो थोड़ा आपको आत्मनिर्भर बनना है इमोशनली, ठीक है ना। मतलब नेचर में आप खुशी ढूंढिए। कितने सारे चीज़ें होते हैं आपके आजू बाजू ही देखोगे आप, कितने सारे पेड़ हैं, कितनी पक्षियाँ हैं। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी ढूंढनी चाहिए, इससे आपका मन बहुत ही खुश होगा। तो दर्शकों, इस वीडियो के लिए इतना ही। 10th, 11th और 12th हाउस में 10वें, 11वें और 12वें स्थान में अगर चंद्रमा है तो क्या फल देंगे, मैंने आपसे डिस्कस किया है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।